अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11 डेट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में बेटे हम हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। देन मैं आपको बताऊंगी हाइड्रोकार्बन की टाइप्स क्या हैं, इसको हमने कितने ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगी। डिफरेंट टाइप के जो मैकेनिज़्म हैं, जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, इसके अलावा अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, इन तमाम के जो जनरल फार्मूलाज हैं, उनके स्ट्रक्चर और उनकी एग्जांपल्स, उनकी प्रेपरेशन बेटे सारी की सारी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इन द एंड अल्काइल ग्रुप्स के बारे में भी मैं आपको इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन। मेरा ये चैप्टर फेवरेट है। बहरहाल मतलब जब मैं इवन 9th क्लास में थी तब से ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री की पूरी बुक में मेरा फेवरेट चैप्टर है। मुझे इसको पढ़ते हुए भी बड़ा मज़ा आता था और इसको पढ़ा के भी जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर, बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ के, इसकी समझ भी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी आएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी तरह से इसको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ और आप इसको अच्छी तरह से समझ जाओ। बहुत ईजी चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। बुक का पेज नंबर बेटे आप लोगों का ये है 245। ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स, पेज नंबर 245 है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हाइड्रोकार्बन्स। Hydrocarbon is a class of organic compound that consists of only carbon and hydrogen. Hydrocarbons are abundantly found in petroleum and natural gas. They are frequently used as domestic and industrial fuels. Generally, hydrocarbons may have many synthetic applications. Unsaturated hydrocarbons, especially alkenes, are used as the starting material for a number of industrial products. Most of the products in the form of medicine, plastic, perfumes, polymers have their origin in hydrocarbons. Hydrocarbons are broadly divided into two classes, that is aliphatic and aromatic hydrocarbons. जस्ट यहाँ पे हमने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमने पढ़ा। सबसे पहले आपके पास आता है हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है बेटे आपको पता है हम दो तरह की केमिस्ट्री की आपने ब्रांचेस पढ़ी हुई हैं। एक आपने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक आपने पढ़ा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो बेटे जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही में हमारे पास क्या आते हैं, हाइड्रोकार्बन आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है बेटे इट इज़ अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और इसके अंदर दो एलिमेंट्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन फॉर कार्बन, यानी कि यहाँ पे दो मेन एलिमेंट्स हैं जिनको हमने अच्छी तरह से आगे स्टडी करना है। हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सेकेंडली आप यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन जो हैं फ्रीक्वेंटली जो है ये हमें नज़र आते हैं बेटे जो है ये यूज़ कहाँ होंगे और ये फाउंड कहाँ होंगे। दो डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि हाइड्रोकार्बन हमें कहाँ मिलते हैं, हाउ, वेयर दे आर फाउंड, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स आर फाउंड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है और पेट्रोलियम, ये दो मेन चीज़ें हैं जहाँ से ज़्यादा परसेंटेज यानी कि अबंडेंट फॉर्म में हमें हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे। और इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है बेटे, दे आर फ्रीक्वेंटली यूज एज डोमेस्टिक एंड आपके पास इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे जो है इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन जो है ये इनकी बहुत ज़्यादा सिंथेटिक एप्लीकेशंस भी हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस के बनाने में जो है हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मेंशन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उनकी कॉमन एग्जांपल यहाँ पे क्या दी हुई है, अल्कीन्स दी हुई है। अल्कीन्स को यूज़ किया जाता है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। डिफरेंट टाइप के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो स्टार्टिंग मटेरियल है जहाँ से वो स्टार्ट यानी कि बनना शुरू होती है मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि मेडिसिन्स हैं, प्लास्टिक है, परफ्यूम है, पॉलीमर है, इनमें भी हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ किया जाएगा। इन द लास्ट आपको क्या बताया हुआ है कि हाइड्रोकार्बन्स को मेनली हम लोग दो मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कितनी क्लासेस हैं, टू मेन क्लासेस हैं हमारे पास यहाँ पे।
एक क्लास का नाम क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और सेकंड वन हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आएंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये छोटा सा जस्ट हमने एक इंट्रो देखा। अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, डेट इज टॉपिक 11.1 एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आपको मैंने बताया स्टार्ट में, जब हमने जस्ट इंट्रो अभी स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स को हम दो मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, वन इज़ एलिफेटिक एंड सेकंड वन इज़ एरोमेटिक। अब उनको हमने डिटेल से पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। द कंपाउंड दैट आर नॉट एरोमेटिक आर कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक compounds may be open chain or cyclic, or they may be saturated or unsaturated. If there are only carbon and hydrogen atom in the aliphatic compound, it is called aliphatic hydrocarbons. Alkanes are acyclic aliphatic hydrocarbons, whereas cycloalkanes are cyclic aliphatic hydrocarbons. Alkenes and alkynes are acyclic and unsaturated aliphatic hydrocarbons. Figure 11.1 shows some example of aliphatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbon is a special class of cyclic hydrocarbon that have high carbon to hydrogen ratio and are based on benzene or resembling compounds. Benzene is the basic aromatic compound, and other compounds such as toluene and phenol are its derivatives. Figure 11.2 present the structure of some aromatic compounds. हमने जो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको रीड आउट करके दिखाया, डैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक क्लास हमारे पास आएगी एलिफेटिक और एक क्लास हमारे पास क्या आएगी, एरोमेटिक। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिफेटिक की। क्या बात करेंगे, एलिफेटिक की, देन मैं आपको एरोमेटिक बताऊंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि एलिफेटिक के पॉइंट्स वाइज आपको सारी इसकी जो हैं वो आगे फर्दर जो है इसकी हम क्लासिफिकेशन करें, और सारा आपको टेबल की फॉर्म में बेटे मैं सारा ड्रॉ करके बताऊंगी ताकि अच्छी तरह से आपको इसकी समझ आ जाए। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले क्या, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या होगी बेटे, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है, और नॉन एरोमेटिक रिंग भी जो है ये हो सकते हैं। लेकिन इनके अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि इनके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग जो है वो नहीं होगा, दे डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे याद रखोगे। मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बताया कि एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम होते हैं, और ये अरेंज होते हैं स्ट्रेट चेन में, ब्रांच चेन में और नॉन एरोमेटिक रिंग्स में। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे बेटे, आप सिंपली लिख लोगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम अरेंज इन स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, नॉन एरोमेटिक रिंग, एंड दे डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। देन हम आते हैं आगे फर्दर के एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं बेटे, आगे इनको फर्दर हम लोग जो है तीन मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्या मैंने कहा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तीन आगे इसकी क्लासेस हैं, कौन कौन से? नंबर वन आएंगे हमारे पास अल्केन्स। क्या आएंगे? अल्केन्स। अल्केन्स क्या हैं? अल्केन्स आर ए साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये ए साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। दूसरी इसकी टाइप क्या है? साइक्लो अल्केन्स। क्या कहते हैं उसको? साइक्लो अल्केन्स कहते हैं। साइक्लो अल्केन्स क्या होते हैं? दे आर साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये साइक्लिक होते हैं। ठीक है, मैं ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ, देन आपको पता चलेगा कि व्हाट इज साइक्लिक। तीसरी टाइप हमारे पास क्या आएगी? अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स एंड अल्काइन जो हैं दे आर ए साइक्लिक। पहले हमने साइक्लिक पढ़ा था ना, लेकिन अल्कीन्स और अल्काइंस क्या हैं? दे आर ए साइक्लिक। और ये क्या हैं? दे आर अनसैचुरेटेड। ये अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्लियर हो गया? मैंने आपको क्या बता दिया कि हाइड्रोकार्बन को हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है हमारे पास एलिफेटिक और एक हमारे पास क्या होते हैं? एरोमेटिक। पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? एलिफेटिक पढ़ाया। एलिफेटिक में मैंने आपको क्या बताया कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। और दूसरी मेन चीज़ मैंने क्या बताई कि ये वो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स होंगे जो स्ट्रेट चेन में, ब्रांच चेन में या नॉन एरोमेटिक रिंग्स में जो हैं बेटे प्रेजेंट होते हैं।
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं हमारे पास आएंगे, उनकी 3 टाइप्स कौन सी हैं, अल्केन्स हैं, साइक्लो अल्केन्स हैं, और तीसरी टाइप है अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्केन्स क्या हैं, अल्केन जो हैं ए साइक्लिक हैं, दे आर ए साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दूसरी क्या है, साइक्लो अल्केन्स। साइक्लो अल्केन जो हैं दे आर साइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और थर्ड फॉर्म क्या थी आपकी, टाइप क्या थी, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइन जो हैं ये हमारे पास ए साइक्लिक होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं। क्लियर। मैं आपको बेटे टेबल की फॉर्म में जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ड्रॉ करके बताती हूँ, एक टेबल इसका, इसकी क्लासिफिकेशन का, देन आपको इसकी एग्जांपल सारी की सारी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एग्जांपल भी एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इसकी क्लासिफिकेशन देखो, आपको ज़्यादा क्लियर जो है वो इसकी एक पिक्चर देखने को मिलेगी। हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को हमने 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है। जो पहली टाइप है हाइड्रोकार्बन्स की उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज ओपन चेन या ए साइक्लिक, ठीक है। हम क्या पढ़े हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन की एक टाइप मैंने आपको क्या बताई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए साइक्लिक, ठीक है। ए साइक्लिक है या उसको हम ओपन चेन कहते हैं, ठीक है। ओके, हम पढ़े हैं क्लासिफिकेशन में, आपको एक छोटा सा एक टेबल ड्रॉ करके दिखाती हूँ इसकी क्लासिफिकेशन का, ठीक है। हम क्या पढ़े, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आपके पास या तो ओपन चेन होंगे, ठीक है, या आपके पास क्या होंगे, क्लोज चेन होंगे, ठीक है। 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स आगे, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या कहते हैं, ए साइक्लिक कहते हैं, ठीक है, ए साइक्लिक। और क्लोज चेन को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर। अच्छा, अब जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको फर्दर हम लोग आगे इनकी डिवीजन करेंगे 2 कैटेगरीज में, या आगे फर्दर इनको हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक आपके पास आएंगे बेटे सैचुरेटेड, और एक आपके पास क्या आ जाएंगे, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक कौन से आ जाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर। इसी तरह आगे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इनकी कॉमन जो आगे फर्दर जो टाइप है वो क्या है, जो इनकी एग्जांपल है, डैट इज अल्केन्स। क्या है, अल्केन्स बेटे, अल्केन्स। जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, कौन सी हैं, एक आपके पास आती हैं अल्कीन्स, एक आपके पास क्या आती हैं, अल्काइंस, KYNES, ठीक है। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इनकी कॉमन एग्जांपल जो है डैट इज मीथेन, CH4 इसकी कॉमन एग्जांपल है, मैं नाम भी लिख देती हूँ, मीथेन, इनके नाम के आगे ANE आएगा। अल्कीन्स की कॉमन एग्जांपल में इसका फॉर्मूला पहले लिखती हूँ मैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ इथीन, ETHENE है ना, तो इसके नाम के साथ भी क्या आएगा, ENE आ जाएगा। अल्काइंस का एक हम इसका भी एग्जांपल लिख देते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये किस चीज़ का फॉर्मूला है बेटे, दिस इज फॉर्मूला ऑफ इथाइन, ETHYNE, इथाइन। क्लियर। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने ओपन चेन यानी कि ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को आगे फर्दर हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इनकी 2 क्लासेस कौन सी हैं, एक आपके पास आएगी साइक्लिक, CYCLIC, ठीक है। दूसरी आपके पास कौन सी आ जाती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स,
यहाँ पे भी मेंशन कर लेते हैं हम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और एरोमेटिक में हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल इसकी आएगी ना बेटे, वो कौन सी इसकी कॉमन एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप लोग देखते ही पहचान लोगे, आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है। ये किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटे? मैंने बनाया बेंजीन का। और इसकी हम लिख लेते हैं, इसकी कॉमन एग्जांपल में हम लिख लेते हैं साइक्लोहेक्सीन। क्या लिखेंगे इसकी हम कॉमन एग्जांपल? मैं थोड़ी सारी नीचे ला के लिखती हूँ क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी, तो इसकी कॉमन एग्जांपल में हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रा करूँगी। CH2, यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास CH2, यहाँ पे क्या आएगा CH2, देन अगेन यहाँ पे क्या आएगा CH2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपको शो नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, ठीक है। ये हमने किसका स्ट्रक्चर बना दिया? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? अब समझो इस चीज़ को सारी को मैंने इधर ड्रॉ क्या किया, गौर से देखो। यहाँ पे हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स, आपको इस टाइम एक टेबल की फॉर्म में मैंने एक ड्रॉ करके दिखाया है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आगे दो तरह के होते हैं बेटे, एक आपके पास होते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और एक होते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या कहते हैं? एसाइक्लिक कहते हैं, ठीक है। और ये आपके पास क्या आएंगे? साइक्लिक आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आगे फर्दर उनकी दो टाइप्स हैं, एक आपके पास आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक आपके पास आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या है? सिंगल, ठीक है। और कॉमन इस और इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अल्केन्स कहते हैं। अल्केन्स की कॉमन एग्जांपल क्या है? मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे राइट किया। फिर आपके पास आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन थे वो दो तरह के थे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड आगे फर्दर इसकी दो टाइप्स हैं, एक है अल्कीन्स और एक है अल्काइंस। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कॉमन एग्जाम्पल इसकी क्या है? इथीन है। ये मैंने इथीन का फॉर्मूला लिखा। ये हमारे पास क्या आता है? इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है? इथाइन है। ये मैंने इथाइन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा। यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि हाइड्रोकार्बन दो तरह के हैं, एक है आपके पास ओपन चेन, एक आपके पास है क्लोज चेन। क्लोज चेन की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है आपके पास, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया साइक्लिक, और एक आपके पास क्या आते हैं? एरोमेटिक, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल हमने क्या दी? बेंजीन। ये बेंजीन रिंग है, क्लोज चेन बिल्कुल रिंग है ये स्ट्रक्चर। और यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल में मैंने जो एग्जाम्पल दी थोड़ी सी मैं नीचे कर ली क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसको नीचे राइट किया। दिस इज एग्जाम्पल, और ये इसका नाम क्या है? जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। इज दैट क्लियर? ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने हाइड्रोकार्बन की मैंने आपको जो है वो क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताई। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा था? आपकी बुक में जो टॉपिक हम पढ़े थे, हमने पढ़ा था एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो लेकिन ये मैंने आपको ओवरऑल हाइड्रोकार्बन की सारी क्लासिफिकेशन बताई, ये आपने एज इट इज़ उतार लेनी है क्योंकि आगे चल के अगर आपको अभी समझ इसकी आई है ना, तो आगे इसी को आगे हमने फर्दर कंटिन्यू करना है। आपको ये सारी आनी चाहिए, इसीलिए मैंने स्टार्ट में बता दी, आगे है ये, ठीक है। लेकिन अगर पहले शुरू में आप क्लासिफिकेशन कर लोगे तो आपके लिए इसको आगे जो है वो पढ़ना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको अभी पढ़ाया था बेटे एलिफेटिक, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया है? मैंने अभी आपको पढ़ाया है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हमने क्या पढ़ा था कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, और एरोमेटिक रिंग भी इनके अंदर हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है? बेंजीन रिंग नहीं होगा। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया एलिफेटिक। यहाँ पे मैं हेडिंग देती हूँ ALIPHATIC, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, और फिर मैंने आपको कहा कि एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कितनी क्लासेस में डिवाइड करते हैं बेटे? 3 क्लासेस में। मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह
टेबल बना बना के समझा रही हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। हमने इसकी 3 क्लासेस पढ़ी। एक क्लास का नाम क्या था? अल्केन्स। क्या नाम था? अल्केन्स। दूसरे का नाम क्या था? साइक्लो अल्केन्स। और तीसरा नाम क्या था हमारे पास? तीसरी थी हमारे पास अल्कीन्स या अल्काइंस एंड अल्काइंस। ठीक है, ये हमारे पास एलिफेटिक आ गई। अब जो अल्केन्स हैं बेटे ये ए साइक्लिक हैं। क्या हैं ये? ए साइक्लिक हैं। साइक्लो अल्केन जो हैं ये साइक्लिक हैं, और अल्कीन्स और अल्काइन जो हैं ये अनसैचुरेटेड हैं और ये ए साइक्लिक है। और ये चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, आपकी बुक में भी राइट। अब आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ बताने का मकसद मेरा क्या था। अब इस फ्लो शीट डायग्राम पे आओ। ठीक है, ये जो मैंने आपको पहले बना के दिखाई है। अब देखो यहाँ पे हमने अल्केन्स लिखा था। मैंने आपको क्या बताया था कि अल्केन जो है वो सैचुरेटेड है और ये क्या है? एलिफेटिक है। यहाँ पे मैंने वही बताया। फिर मैंने बताया कि साइक्लो अल्केन जो हैं बेटे ये साइक्लिक एलिफेटिक होते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बताया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? इसकी जो थर्ड फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं? अल्कीन्स और अल्काइंस। ठीक है, और ये क्या है? मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि ये दोनों क्या हैं? दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे भी बेटे मैं यही बता रही हूँ कि एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को आगे फर्दर हम 3 क्लासेस में जो है वो इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि इनकी 3 टाइप्स हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की 3 टाइप्स हैं। आपकी बुक में यहाँ पे बेटे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं और उनके नेम बताए हुए हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उनका स्ट्रक्चर और उनके नेम्स आने चाहिए। ये आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकते हैं। तो इनको आपने अच्छी तरह से करना है और आज ही लर्न कर लेना है ताकि आपको साथ साथ करने में आसानी हो। सबसे पहले हम एग्जाम्पल करेंगे मीथेन की। मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगी। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। ये एक C, यहाँ पे देखो एक H, एक H बेटे, एक H ऊपर और एक H ऊपर। दिस इज फॉर्म, ये किसका मैंने फॉर्मूला बनाया? स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये है मीथेन। दिस इज मीथेन। ये मीथेन का है CH4। आप लोग 9th-10th में भी करके आए हो। दूसरी एग्जाम्पल हम इसकी करते हैं इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। इसका मतलब है एक हाइड्रोजन इधर प्लेस करूंगी, एक इधर, एक नीचे और एक यहाँ पे नीचे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? किसका फॉर्मूला मैंने स्ट्रक्चर बना दिया? इथेन का। किसका? इथेन का। इथेन, ठीक है, मिथेन और इथेन। और ये किसकी दोनों एग्जांपल्स होगी? अल्केन्स की। ठीक है, अगली एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं इथीन की। मैं एग्जांपल लिखती हूँ C, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे प्लेस करूँगी, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे प्लेस करूँगी, इसी तरह एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसका लिख दिया? C2H4 का। C2H4 किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है बेटे इथीन का, यानी कि अल्कीन का। देखो मैंने इसके एंड पे भी ENE डाला ना, यहाँ पे भी ENE होता है। तो जो अल्कीन्स हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कॉमन एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या राइट कर दी? इथीन राइट कर दी। आगे चलते हैं। आगे मैं एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाती हूँ। C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ? H, और यहाँ पे भी क्या लिखती हूँ? H। ठीक है, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है? दिस इज फॉर्मूला ऑफ इथाइन, ETHYNE, इथाइन। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये इथाइन का फॉर्मूला हो गया। इथाइन किसकी एग्जांपल है? यहाँ पे मैंने राइट किया था अल्काइंस। ये अल्काइंस की एग्जांपल है। देखो YNE, यहाँ पे भी YNE है इसके नाम के आगे, और यहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होंगे। इसी तरह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हम पढ़े हैं ना, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की और एग्जांपल भी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आएगी CH2, यहाँ पे भी आपके पास CH2 आ जाएगा, इधर भी आपके पास CH2 आ जाएगा, और ये इस तरह से बंद हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज फॉर्मूला ऑफ, स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसका है? साइक्लोप्रोपेन, यानी कि 1 2 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। और यहाँ पे 6 हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये किस इसका फॉर्मूला होगा? प्रोपेन। अच्छा, अभी आपने सिर्फ ये इनके स्ट्रक्चर्स याद करने हैं ना, लेकिन ये स्ट्रक्चर और इन स्ट्रक्चर्स को नेम कैसे देते हैं ये सारा नॉमेनक्लेचर मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो आपके लिए तो
बिल्कुल बहुत इजी हो जाएगा। आप खुद से भी अगर आपको ये नाम लिखना नहीं भी आता तो आप इजीली, अगर आपको जब नॉमेनक्लेचर में करवाऊंगी तो आप खुद भी इन स्ट्रक्चर्स के नेम्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की डिफरेंट एग्जाम्पल कर रहे हैं। अगली एग्जाम्पल हम करते हैं, एक आपके पास आएगी CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा CH2, इसी तरह नीचे आएंगे यहाँ पे क्या आएगा CH2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा CH2 और ये इस तरह से बंद हो जाएगा, ठीक है, क्लोज हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है बेटे 4 कार्बन प्रेजेंट है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दिस इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है वो भी मैं यहाँ पे आपको राइट करके दिखाती हूँ, CH2 बेटे, यहाँ पे भी CH2 आएगा, इधर भी हमारे पास CH2 आएगा और यहाँ पे इसको भी हम क्लोज कर लेंगे। 1 2 3 4 5, यानी कि ये पेंटेन है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। क्या हो गया ये, दिस इज साइक्लोपेंटेन। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया साइक्लोपेंटेन का। लास्ट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बनाया हुआ है CH2 बेटे, यहाँ पे भी CH2 राइट करोगे आप लोग, और नीचे आए CH2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा CH2 और यहाँ से भी इसको क्लोज कर लो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। ANE है ना साथ, ANE इसका मतलब है ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल है हमारे पास अल्केन्स की एग्जांपल्स हैं सारी, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो पेपर पे इस टाइम आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं उनकी नेम्स मैंने बताए हैं। दीज आर स्ट्रक्चर्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हमने 3 मेन कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया है, अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स एंड अल्कीन्स एंड अल्काइंस, और उन्हीं से रिलेटेड मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की जो है वो एग्जाम्पल्स बेटे बताई हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप की तरफ हम आते हैं। सेकेंड टाइप अब पढ़ते हैं हम लोग। मैंने पहले आपको क्या बता दी, हमने पढ़ ली एलिफेटिक। दूसरी एग्जाम्पल मैंने आपको जो बताया था, हमने दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी बेटे जिसकी मैंने भी रीडिंग की थी, डेट इज़ नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हमने क्या कहा था कि हाइड्रोकार्बन्स को हम आगे फर्दर 2 मेन क्लासेस में हमने यहाँ पे डिवाइड किया था। एक आपके पास आए थे एलिफेटिक और दूसरी क्लास आपके पास क्या आई थी एरोमेटिक की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अभी रीडिंग की मैंने 9th में भी, आपने थोड़ा सा तो जस्ट पढ़ा था ना, अभी तो ज़्यादा डिटेल हमारे पास आ गई। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेटे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की एक स्पेशल क्लास है जिसमें हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो होती है और ये बेस्ड होते हैं ऑन बेंजीन, यानी कि बेंजीन से मिलते जुलते जो हैं इनके स्ट्रक्चर होंगे और बेंजीन ही से मिलते जुलते जो हैं इनके डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो बेंजीन जो है वो बेसिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या, बेंजीन की बात मैं करी ना, यहाँ पे अगर आपको याद हो जब हमने ये हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे तो मैंने आपको यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिखा था, याद आया, यहाँ पे हमने राइट किया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और उसकी कॉमन एग्जांपल मैंने आपको क्या बताई थी, बेंजीन बताई थी। वही चीज़ हम आगे लेके चल रहे हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है बेटे, ये स्पेशल क्लास है किसकी, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। मैंने यहाँ पे जब यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ये देखो अगर आपको याद हो, मैंने लिखा था क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, या उनका दूसरा नाम क्या था साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की एक टाइप मैंने क्या बताई थी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अब मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेटे ये स्पेशल क्लास है किसकी, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, और इसके अंदर हाई रेशो होती है किसकी, कार्बन और हाइड्रोजन की, और ये बेस्ड करता है किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, यानी कि बेंजीन की तरह का और बेंजीन से रिजेंबलिंग जो है इसके कंपाउंड्स होंगे। बेंजीन जो है वो बेसिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं और डिफरेंट टाइप के और कंपाउंड जैसे कि टॉल्यूइन और फिनॉल जो है वो इसके डेरिवेटिव्स हैं। यानी कि कॉमन एग्जांपल जो है, जो बेसिक यहाँ पे हमारे पास एरोमेटिक
कंपाउंड आएगा वो कौन सा होगा, बेंजीन होगा। और फिर आगे बेंजीन ही के फर्दर हमारे पास डेरिवेटिव्स आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी बेंजीन का। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज पूरा मैं आपको बता रही हूँ। CH स्ट्रेट लाइन बेटे, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा C, और यहाँ पे फिर आप H लिखोगे। यहाँ पे आपके पास अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आएंगे, ठीक है। ये मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको बता रही हूँ किसका, बेंजीन का। यहाँ पे C, यहाँ पे H, ठीक है। यहाँ पे फिर स्ट्रेट बॉन्ड आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा C, और इधर H, इधर फिर क्या आएंगे डबल बॉन्ड। और यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, यहाँ पे आप राइट करोगे CH, यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे फिर आप क्या राइट करोगे बेटे C और साथ H, और यहाँ पे फिर क्या आएगा डबल बॉन्ड। अब इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया है किसका, मैंने बेंजीन का। इसे ज़रा गौर से देखो, यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर में हमारे पास अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर किसका हमने लिखा है यहाँ पे, बेंजीन का, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। और जब हम इसका क्लोज स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, मैंने पहले भी आपको ड्रॉ करके दिखाया था बेंजीन का स्ट्रक्चर। अगर हम इसका स्ट्रक्चर वैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे बेटे, बेंजीन को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बेंजीन जो है वो इस तरह से भी बना होता है। जब ये तो मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग से लिख के दिखाया ना, तो दिस इज आल्सो बेंजीन, ये भी हमारे पास बेंजीन आता है। फिर आपकी बुक में यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की 2 एग्जांपल्स और दी हुई हैं, वो एग्जांपल्स भी मैं आपको करवा देती हूँ, वो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हमारे पास अगली एग्जांपल है, अगर इसी बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह H की जगह हम 2H और ऐड कर दें, तो फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा डेट इज नोन एज मिथाइल बेंजीन। अब देखो उसका स्ट्रक्चर आप लोग कैसे बनाओगे, C उसी तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, क्या आएगा CH आएगा बेटे। यहाँ पे फिर हमारे पास डबल बॉन्ड आएंगे, क्या चीज़ आएगी H, एंड CH बाहर वाली साइड पे आता है, याद रखना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा C और साथ क्या आ जाएगा H, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड होंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा C और साथ H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये हम बेंजीन रिंग बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कहा कि यहाँ पे बेटे अब आपने H अटैच नहीं करना, बल्कि क्या चीज़ अटैच करनी है, CH3। CH3 क्या होता है, CH3 किस चीज़ का फॉर्मूला है बेटे, ये है मिथाइल का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमने क्या किया था, हमने बेंजीन रिंग के साथ क्या चीज़ अटैच कर दी, मिथाइल अटैच कर दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज मिथाइल बेंजीन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिथाइल बेंजीन कहेंगे अब, ठीक है। क्लियर, क्या आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी। इसी रिंग के साथ अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हमने क्या कहना है, अब मिथाइल बेंजीन कहना है। इसी तरह अगर यहाँ पे मिथाइल की जगह बेटे मैं यहाँ पे कुछ और प्लेस कर दूँ, सपोज यहाँ पे मैं प्लेस कर देती हूँ इथाइल। इथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5 आएगा ना, C2H5। ये देखो ना C2H5, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारे पास इथाइल का। इथेन क्या होता है, C2H6। अगर उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो इथाइल बन जाता है। हम डिटेल से पढ़ेंगे, परेशानी होना कि इथाइल कैसे बना दिया। C2H6 होता है इथेन। इथेन के अंदर से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा। ये मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, इथाइल ड्रॉ किया। अगर इथाइल के साथ मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग ड्रॉ करूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका HC डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा C और साथ क्या आ जाएगा H। यहाँ पे जाओ, डबल बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास C और H, फिर सिंगल बॉन्ड आएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ जाएगा आपका CH, ठीक है। ये क्या बना दिया, बेंजीन रिंग बना दिया। बेंजीन रिंग के साथ क्या चीज़ अटैच है बेटे, इथाइल अटैच है। तो यहाँ पे बेटे इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल बेंजीन। इसको हम लोग क्या कह लेंगे, इथाइल। सिंपल आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इथाइल बेंजीन। क्लियर है। यहाँ पे बेटे अगर आप लोग गौर करो तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, मैंने आपको वो बता दिया। कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या थी, बेंजीन थी। बेंजीन का जनरल फार्मूला जो हमारे पास फार्मूला बेंजीन का आता है वो क्या है बेटे, अभी मैंने आपको बताया, मैंने ड्रॉ करके दिखाया आपको। इसका फार्मूला होता है C6H6, ठीक है। C6H6 जो है वो इसका फॉर्मूला होता है।
तो बेटे ये आपको मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बता दिए। जनरल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा बेंजीन का। बेंजीन के साथ अगर मिथाइल अटैच हो तो वो क्या बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन आ जाएगा। इसी तरह बेंजीन के साथ अगर हमारे पास इथाइल अटैच हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। इथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये तीनों की तीनों जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं किसकी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो बेटे आज जस्ट हमने क्या किया, हमने इंट्रोडक्शन लिया, अभी स्टार्ट लिया है किसका, हाइड्रोकार्बन्स का। मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मैंने आपको बताए, हाइड्रोकार्बन्स को टेबल की फॉर्म में मैंने ड्रॉ करके बताया, उसकी सारी क्लासिफिकेशन बताई, क्लासिफिकेशन के साथ साथ मैंने आपको उसकी एग्जांपल बताई। फिर हमने क्या पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन्स को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दो मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास आती हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को आगे फर्दर हम तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। उन तीनों क्लासेस के यहाँ पे मैंने नाम लिखे और उनके डिफरेंट जो हैं सारी की सारी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताई, उनके नाम बताए। उसके बाद हाइड्रोकार्बन की सेकंड टाइप डेट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो पढ़े और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के मैंने आपको डिफरेंट यहाँ पे एग्जांपल्स बताई। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है बेटे। आपने ये तमाम के तमाम एग्जांपल्स और इनके स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद करने हैं और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ नोमेनक्लेचर, और उसमें हम सारा जो है वो किस तरह से इनकी नेमिंग करते हैं वो सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।